Hi Nitish, welcome on Europedia. Thank you, sir. And Nitish, let me congratulate you for your selection in very prestigious job, assistant professor in Bihar Public Service Commission. Congrats. Yeah, thank you. ओके Mm, नितिश, पहले सबसे पहले आपके बारे में जानते so हैं। start. सबसे पहले आपके बारे में जानने की ट्राई करते हैं नितिश। आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ, और आपने बीच में आप क्या कर रहे थे बिफोर यू गॉट फाइनली सिलेक्टेड इन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। Sir, myself, Nitish Kumar. I belong to Bankar district, sir, and I done my BTech from MIT Muzaffarpur, sir, and then master in NIPT Ranchi, sir, and इसके बाद फिर वो गेट का तैयारी किए सर। गेट का तैयारी किए तो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम्म, इसके बाद फिर वेस्ट बंगाल का एग्जाम दिए थे सर, उसमें भी अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसमें हम्म, तो आप ही का सर वो इंटरव्यू के लिए कोर्स ज्वाइन किए थे, तो हम्म, उसमें भी नहीं हो पाया सर। इसके बाद हम्म, कोविड का टाइम आ गया सर। हम्म, कोविड के बाद सर, कोविड के बाद वैकेंसी आया 2020 में, तो उसमें फिर हम्म, अप्लाई किए इसका। हम्म, तो फिर उस टाइम तैयारी अच्छे से की है सर, तो रिटर्न हो गया था। हम्म, तो इसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए तो आप ही का कोर्स ज्वाइन किए थे सर, तो वहां से हमको बहुत चीज सीखे सर कि मतलब कैसे, मतलब कॉन्फिडेंस जो डेवलप होता है वो सर आप ही से सीखे हैं सर। कैसे बोलना है, कैसे मतलब सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है सर। और हम्म, इंटरव्यू में सर एक चीज तो सीखिए कि पूरा एकदम सही से बताइए। आप नहीं जानते हैं तो एग्जैक्टली मना कर दीजिए कि हाँ सर नहीं पता। बट वो हम्म, चीज हमारा सीखा, हम एग्जैक्टली मतलब कितना 5 बार सॉरी बोलेंगे, 6 बार बोलेंगे सॉरी इसमें। ओके, ओके। नीतीश, आपने ब्रीफली जो अपने बारे में बताया उससे ये पता चलता है कि आपने बहुत से एग्जाम्स दिए, और आपको कई जगह सक्सेस मिली, कई नहीं मिली, कई पार्शली मिली, लेकिन आप लगे रहे और इवेंचुअली आप फाइनली सेलेक्ट हो गए। इस सारी प्रोसेस में आपको कितने साल की मेहनत लगी होगी? सर हम 19 में एमटेक किए सर। एमटेक के बाद मेरा उस दौरान सर एलपी में सिलेक्शन हो गया था, बंगलोर बोर्ड हम्म, से। तो हम्म, हमने सर उसमें ज्वाइन नहीं किया था, मतलब तो फिर वही घर से भी आए कि क्यों ज्वाइन नहीं किया। तो सर बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लगा था कि अब हम्म, क्या होगा नहीं होगा। और सर बहुत सारा एग्जाम में आई मतलब 10 एग्जाम दिए होंगे सर, उसमें सब 0.6 नंबर छूट रहे हैं, मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का मार्जिन था सर। हम्म, इतना सारा एग्जाम जो फाइनल सिलेक्शन में 1 नंबर 2 नंबर। फिर सर हम तेलंगाना का भी दिए थे, वेस्ट लेक्चरर का सर, उसमें भी हमको 4 नंबर से सर छूटे थे वहां पे फाइनल हम्म, सिलेक्शन से। तो हम्म, मतलब आई होप मतलब 6-7 एग्जाम सर, मतलब 1 नंबर 2 नंबर छूट रहे थे सर उस टाइम में। और अभी ओके। सर, अभी जो आपका, रिजल्ट हुआ है सर, हाँ, तो मुझे 3 चीज में सिलेक्शन हो गया सर। हम्म, ये बीपीएससी वाला में हो गया, और सचिवालय का पोस्ट होता है तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया सर। हम्म, जो सीजीएल के थ्रू, बिहार सीजीएल के थ्रू, वो भी अच्छा प्रेस्टिजियस जॉब है सर, वो भी हम्म, सचिवालय सहायक। तो उसमें हम्म, समान प्रशासन विभाग मिला है उसमें सर। और हाई हम्म। कोर्ट असिस्टेंट में भी सिलेक्शन हो गया सर। तो 3 गवर्नमेंट जॉब्स मिल गई आपको। हाँ। ओके, तो जब मिलता है तो फिर इकट्ठे इकट्ठा मिल जाता है सब। वो तो हम्म, है सर, वो तो है। हम्म। अच्छा नीतीश, आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं और आपने एमटेक 2019 में किया, और वो टाइम था जब प्लेसमेंट्स वगैरह अच्छी होती थी, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स नहीं होती सर, थी उस टाइम पे। मैकेनिकल है सर, मैकेनिकल में सर। अच्छा, आपका मैकेनिकल में हुआ है। ओके। यस, मैकेनिकल तो में। आपने फिर मतलब प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स वगैरह में जाने की ट्राई नहीं किया? नहीं सर, मतलब हुआ कि सोचे कि इसमें हो जाएगा, लगता था कि एग्जाम निकलता था, एक एग्जाम एक स्टेज निकलता था, लगता कि इसमें अच्छा दे लेते हैं फिर जाएंगे। बस देते थे, बस इसी तरह थोड़ा थोड़ा छूट जाता। रेलवे का भी दिए सर, रेलवे जेई में भी सर आई होप होता है 2 या 3 नंबर से छूटा था सर, ओके। रेलवे जेई में हम्म, भी। तो हम्म, हमको लगता था एग्जाम निकल जाता था, एक दूसरे में छूट जाता, इसी तरह लगे रहे साहब, मतलब सोचे थे कि नहीं होगा तब फिर ट्राई करेंगे सर। ओके। अच्छा नीतीश, अब तो पहले ये बताएं कि आप ये जो आपका रिटन एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, ये कैसा था? सर रिटन एग्जाम था, ये 80 नंबर का था, मतलब 80 क्वेश्चन था, 40 मार्क्स का था सर। ओके। हम्म, 40 मार्क्स था उसमें से रिटर्न में अच्छा नंबर आया था, तो इसके बाद से इंटरव्यू था। इंटरव्यू 15 नंबर का था सर। हम्म, तो ओके। इंटरव्यू में आई गॉट सर 9 नंबर सर।
नहीं, इंटरव्यू रिटन 9 नंबर। रिटन एग्जाम का जो पैटर्न था वो गेट से कैसा डिफिकल्ट है, या उसी डिफिकल्टी का किस तरह का पैटर्न था? तो मैथ का जो पैटर्न था, थोड़ा सा मैथ का क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था। ओके। मतलब ऐसे, मतलब गेट के एग्जाम का लेवल का था सर, मैथ का ओके। पूरा। और मैथ के हम्म। अलावा जो रेस्ट ऑफ पेपर था, तो वो मतलब थोड़ा सा ईएस लेवल का था, ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो सारा क्वेश्चन हम्म। नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन, 5-10 क्वेश्चन मतलब ईएस हम्म। लेवल का था। ओके। अच्छा, अब नितिश आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपका इंटरव्यू हुआ वो डिटेल में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि यूरोपीडिया पे बच्चा ये सुनने के लिए आता है कि इंटरव्यू में डिटेल में कैसा गया था, डिटेल जानना चाहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा डिटेल में बताएं कि किस तरीके से हुआ था सर आपका ये सारा। सर इंटरव्यू में जैसे इंटरव्यू रूम में घुसे तो सर पहले ग्रीटिंग किए जा रहा था सर हम्म। को। तो हम्म। मेरे पैनल में सर 8 मेंबर थे, हम्म। इंक्लूडिंग चेयरमैन सर। हम्म। तो फर्स्ट बैठे क्वेश्चन बोले कि आपने कहीं पढ़ा है, टीचिंग एक्सपीरियंस है आपका? तो बोले हम्म। सर टीचिंग एक्सपीरियंस तो हम्म। तो हुआ था क्या सर? यस। हम्म। तो हुआ इसके बाद सर इंटरव्यू जैसे, तो चेयरमैन सर बोले कि आपने कहीं पढ़ाया है? तो हमने हम्म। बोला कि सर पढ़ाए तो नहीं है सर, बट सर ट्यूशन पढ़ाए हैं हम्म। कोविड के दौरान। ऐसे हम्म। एकेडमिक मतलब कोचिंग या स्कूल वगैरह में, कॉलेज में नहीं पढ़ाए हैं। तो हम्म। इसके बाद बोला बोला कि बोर्ड पे जाओ। हम्म। तो बोर्ड पे गए तो बोला आप कौन सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं? हम्म। तो बोले सर हमने मास्टर मटेरियल साइंस सीखे, मटेरियल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो हम्म। मटेरियल साइंस में वो फिर पूछे कि आयरन कार्बन डायग्राम बनाओ। हम्म। तो सर आयरन कार्बन डायग्राम बना दिए। तो उसमें बताया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो यूटेक्टिक पॉइंट होता है, मतलब डिग्री हम्म। फ्रीडम कितना होता है उस पॉइंट हम्म। यूटेक्टिक पर, यूटेक्ट पर कितना होता है। तो हम्म। उन्होंने पूछा, इसके बाद बोला कि उसके मतलब लाइन पर कितना होता है। तो वो हम्म। बता दिए सर। ठीक है सर। इसके बाद हम्म। ये नेक्स्ट फ्लोर बैठने के लिए बैठे। इसके बाद पूछा कि ये क्रिस्टल और ग्रेन में क्या अंतर है, या दोनों एक ही चीज है? तो क्रिस्टल हम्म। में ग्रेन है या तो ग्रेन में क्रिस्टल है? हम्म। तो सर ये कंफ्यूज हो गए, तो हम सर सॉरी बोलने के सर एट द टाइम समझ नहीं पाए मतलब क्या है। हम्म। तो फिर पूछा कि एफसीसी और बीसीसी में मोर डक्टाइल कौन होता है? हम्म। तो हमने कहा सर एफसीसी डक्टाइल ज्यादा होता है। तो बोला ऐसा हम्म। क्यों? कल सर स्लिप नंबर ऑफ स्लिप लाइन्स में ज्यादा होता है। हम्म। तो बोला ठीक है। हम्म। इसके बाद पूछा कि एससीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? हम्म। तो उन्होंने बता दिया, वो सब जवाब दे दिए थे सर। इसके बाद नेक्स्ट आया सर फिर आईसी इंजन से क्वेश्चन पूछा गया था। हम्म। आईसी इंजन में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में टेम्परेचर के टर्म में आप डिफरेंस बताइए। हम्म। मतलब हीट एडिशन कैसे होता है, तो वो चीज बताए। हीट हम्म। एडिशन का कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है ऑटो साइकिल में, और हम्म। कांस्टेंट प्रेशर पर हम्म। डीजल साइकिल में होता है। कुछ ही बताया हम्म। थे, कल ठीक है। और टेम्परेचर ज्यादा मतलब किसमें सस्टेन हो सकता है? हम्म। जैसे मतलब डीजल साइकिल में टेम्परेचर ज्यादा सस्टेन हो सकता है। हम्म। तो वही बोला कि आपने बाइक चलाया है? जैसे हम्म। बाइक तो नहीं चलाया है। तो वही बोला कि हम्म। टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक में कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि हम्म। टू स्ट्रोक है कि फोर स्ट्रोक। तो हम्म। सर हम उस टाइम सॉरी बोले कि सर मुझे नहीं पता है। तो हम्म। इसके बाद फिर पूछा गया सर, अ, फिर मटेरियल साइंस से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दूसरे दूसरे मेंबर। तो हम्म। मटेरियल साइंस में पूछा गया कि मतलब आप ये बताइए कि मटेरियल साइंस के अलावा और कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। हम्म। ठीक है। तो हमने बोला कि सर हीट ट्रांसफर पढ़ के आए हैं। हम्म। हीट ट्रांसफर ने पूछा था कि एनटीयू क्या चीज है, उसका क्या इंपॉर्टेंट है, उसका सिग्निफिकेंट क्या चीज है। तो हमने बोला हम्म। कि सर वो साइज ऑफ हीट एक्सचेंजर को उसको डिजाइन करने के लिए न्यूटन नंबर निकालते हैं, वो इसका हम्म। ये चीज होता है। तो वो हम्म। बता दिए थे। उन्हें पूछा कि आपने कोई लैब किया है, मतलब प्रैक्टिकल चीज। तो उनका कहना था कि जो मेटल लैब करके होता है ना सर, तो उसके बारे में हम्म। जानना चाह रहे। तो बाद में वो बताया कि मेटल लैब नाम सुने हैं। तो कहते सर हम्म। सुने तो हैं, बट उसका प्रॉपरली हम किए नहीं है। तो बोला हम्म। ठीक है, ओके। इसके बाद हम्म। इसके बाद आरएससी से फिर क्वेश्चन पूछे कुछ। हम्म। आरएससी से वही पूछे कि मतलब कूलिंग टावर के बारे में पूछे गए थे, इफेक्टिवनेस क्या होता है उसका।
हम्म। तो उसके बारे में बता दिए थे सर, इफेक्टिवनेस के बारे में क्या होता है। हम्म। हम्म। और उसके बाद और सर, और तो याद नहीं आ रहा है, कुछ-कुछ ऐसे से पूछा गया, थर्मो एफएम से पूछा गया सर। ओके। हम्म। अच्छा, एफएम से ऐसा ये कुछ नीतीश होता है कि कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं मैकेनिकल के जो इंटरव्यू के हुँ। लिए तैयार करने चाहिए? सर जैसे मटेरियल, जैसे देखिए मैकेनिकल में सर हमको 4 सब्जेक्ट तैयार करके जाना ही चाहिए सर। हम्म। एक प्रोडक्शन तो सर पूरा भास्ट होता है, प्रोडक्शन तो हमको लगता है वो चीज़ तो नहीं, कोई हम्म। स्पेसिफिक फ्लूइड हो गया सर, हम्म। कॉमन होता है, फ्लूइड हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था सर, ये आईसी हम्म। इंजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, ओके। ऑटोमोबाइल आईसी इंजन बहुत इंपॉर्टेंट और मटेरियल साइंस है। ओके। और ये सब ये 4 मतलब 4 सब्जेक्ट और थर्मो का कुछ-कुछ पार्ट्स है। तो 5 हम्म। सब्जेक्ट तो जो डेली लाइफ हम देखते हैं, जैसे पावर प्लांट हो गया, तो हम्म। वो सब के बारे में ज़्यादा पूछते हो, प्रैक्टिकल चीज़ वो पूछ रहे थे वो चीज़। तो आपने और भी कोई इंटरव्यू दिया है नीतीश, या यही एक इंटरव्यू था? सर इससे पहले वेस्ट बंगाल का पॉलिटेक्निक लेक्चरर का भी इंटरव्यू दिए थे सर। हम्म। और सर इससे पहले तो सर बीपीएससी में एक और इंटरव्यू दिए थे सर। ओके। ओके। सो नीतीश, आप इससे पहले कर क्या रहे थे? कोई जॉब कर रहे थे या बस तैयारी कर रहे थे 19 के बाद? नहीं तो तैयारी कर रहे थे, 19 के बाद सर जॉब एलपी में हुआ था, उसको हमने ज्वाइन नहीं किया सर, उसमें बहुत दूर था तो छोड़ दिए थे, बस सेल्फ हम्म। तैयारी करने पे। असिस्टेंट इंजीनियर का दिए थे सर, तो उसमें हम्म। सर नहीं हो पाया था, मेंस दिए थे, फाइनली वो हम्म। सिलेक्शन नहीं हो पाया था उसमें असिस्टेंट इंजीनियर का। ओके। तो अभी नीतीश, आप अगर स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? क्योंकि आपने बहुत लंबा एक जर्नी ट्रेवल किया है 19 के बाद से लेके, तो अभी आपकी फाइनली सिलेक्शन हुआ है, तो क्या बताना चाहेंगे आप उनको, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप? सर हम तो ये गाइडेंस है कि मतलब पेशेंस नहीं खोना चाहिए। एक चीज़ तो हम यहाँ देखें, बहुत मतलब ऐसा सिचुएशन, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि सर फैमिली हम्म। से, सोसाइटी से, बट उस हम्म। सिचुएशन में माँ-बाप और के अलावे कुछ खास दोस्त या कुछ गाइडेंस प्रॉपर होना चाहिए। उनका हमेशा हम्म। सपोर्टिव रोल रहना चाहिए, उनसे मतलब जुड़ा रहना चाहिए। बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर रहता है, उस चीज़ को हम्म। दूर रहना करना चाहिए सर। हम्म। और तो खासकर हम्म। सर कुछ गाइडलाइन जो होता है प्रॉपर सर इंटरव्यू के रिगार्डिंग, हम तो हमको लगता है सर आपका जो प्लेटफॉर्म है बहुत बेस्ट है इस रिगार्डिंग, हम्म। मतलब ये बहुत मतलब हमने सर, हम कुछ नहीं जानते थे सर, इंटरव्यू खासकर बताते थे, इंटरव्यू के लिए हम मुझे हम्म। बोलने का ये इतना हेजिटेशन था, हम दो शब्द बोल नहीं पाते थे इंग्लिश में। तो सर आपका हम्म। कितना मौका दिए हैं, तो उससे बहुत हम्म। मतलब हमको अंदर से बोलने का, मतलब 4 आदमी 5 आदमी आ जाए तो कैसे उस चीज को बोलना है, वो चीज सीखे हम्म। सर आपसे, यहाँ से हम्म। इंटरव्यू से। एक ना, जैसे बच्चे एग्जाम लिखते हैं लेकिन उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, और उनको लगता है कि रिटन एग्जाम की बुक्स पढ़ के जो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं कई बार उनको बताता हूँ कि देखो, जो स्विमिंग है, ड्राइविंग है, इंटरव्यू है, वो करके आएगा, पढ़ के नहीं आएगा। आपका क्या हम्म। मानना है इस बारे में? सर इसमें तो ये चीज सर पढ़ने इंटरव्यू पढ़ के नहीं निकलता है सर, ये बात तो हम्म। जी, मतलब इस चीज हमने रियलाइज किया कि हम अपना ये परसेप्शन आती है कि इंटरव्यू हम्म। ये चीज नहीं कि आप पढ़ लिए, आप ऐसा चीज पूछे आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। कभी हम्म। कभी ऐसा सिचुएशन आता है, हम 2-3 इंटरव्यू दिए सर, हम्म। मेरा आउट ऑफ बॉक्स ही क्वेश्चन आया, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किए थे इतना छोटा क्वेश्चन पूछेगा, हम पढ़ के ही नहीं गए थे सर। और हम्म। उसमें क्या होता है कि मॉक देने से सर एक चीज तो बहुत सीखे, जो बहुत सारा क्वेश्चन है इन बिटवीन, बहुत सारा क्वेश्चन छिपा रहता है, छोटा छोटा हम्म। क्वेश्चन, वो मॉक से ही क्लियर होता है। हम्म। ऐसे वो हम्म। चीज पढ़ लीजिए तो वो चीज हमें लगता है नहीं होता है। हम्म। मतलब आपको प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आएगा ये? हाँ सर, और इसे इंटरव्यू के लिए खास कर देखिए सर, रिटर्न तो आपने देख लिया पढ़ लिया, लेकिन इंटरव्यू प्रॉपर तैयारी के साथ ही मतलब निकलेगा सर, ऐसे नहीं कि इंटरव्यू गए ऐसे निकल हम्म। जाए, ऐसा वो लक है अलग चीज है, बट एक प्रॉपर जो मतलब सर हम इतना दिए थे ना सर, हम्म। हमको अब कॉन्फिडेंस आ गया था, इंटरव्यू मेरा मिस नहीं हो सकता है, इतना मतलब हम्म। कॉन्फिडेंस आ गया था, मतलब देंगे, मतलब क्वेश्चन जितना आएगा अच्छे से बना। एक चीज तो सर ब्लफ नहीं हम्म। किया सर, एक भी शब्द मतलब 4-5 बार हम सर छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा सर, बट वो फंसाने, मतलब वो चाह रहे थे मतलब क्वेश्चन फंस जाए इसमें, तो उलझाने की हम्म। कोशिश किया, बस हम सॉरी बोल के सर निकल गए। हम्म। अच्छा, आपने एक पॉइंट बताया कि मैंने 5-6 बार सॉरी बोला, मतलब मेरे को क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था। ये हम्म। चीज के बारे में थोड़ा स्टूडेंट्स को बताओ कि हम्म। जब नहीं आता तो ब्लफ नहीं मारना है और हमें इनकार कर देना है। इसके बारे में थोड़ा सा बताओ आप, नितेश।
देखिए इसका मतलब ये सर, वो चीज एग्जामिनर है ना, आपका मतलब वो चेक चेक करता है कि सिचुएशन कैसे हैंडल कर पा रहा है। उसको भी हम्म वो क्वेश्चन, या तो उनको भी वो चीज समझ में नहीं आ रहा है, आपसे सुनना चाह रहा है। तो वो हम्म चीज हमने देखा है। जैसे सर मतलब एक क्वेश्चन पूछा था, ग्रेन और हम्म क्रिस्टल में क्या डिफरेंस है, दोनों एक ही चीज है, या क्रिस्टल के अंदर ग्रेन होता है, ग्रेन के अंदर क्रिस्टल होता है। तो सर हम्म हम कंफ्यूज हो गए, मतलब टोटली मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो पहला हम्म क्वेश्चन था सर, मतलब मटेरियल साइंस का दिया होगा ना सर, मतलब स्टार्ट किया ना, हम्म फर्स्ट क्वेश्चन हम्म वही था सर। तो हम्म फर्स्ट क्वेश्चन हम सर सॉरी बोल के निकल गए। इसके बाद हम्म फिर क्वेश्चन फिर आसान आसान आने लगा, तो फिर वो सब जवाब दिए। फिर हीट ट्रांसफर से हम्म भी दो एक दो क्वेश्चन ऐसा पूछ दिए कि हम सुने ही नहीं थे वो सब चीज। ओके। वो सब चीज तो आपने इनकार कर दिया साहब? हाँ सॉरी के लिए सर, मुझे अभी नहीं पता है इसके बारे में। हम्म। अच्छा, और कुछ आप नीतीश बताना चाहें स्टूडेंट्स को अबाउट दिस एंटायर प्रोसेस? देखिए सर, मेरा जर्नी में एक चीज तो रहा कि मतलब आप एक चीज का होता है ना, जैसे मन में सोच ले ये चीज करना है जो अपने से हम्म डिजर्व करते हैं। अब वो चीज मन हम्म में यदि सेट कर लेते हैं ना, तो वो आज न कल वो पूरा हो ही जाता है एक लिमिट तक से। मतलब अपने को कॉन्फिडेंस पे दूसरे को नहीं शो करना है कि हमको ये चीज करना है, बट हम्म अपने को लगना चाहिए हमको, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, हम ये चीज कर सकते हैं। और जब हम्म तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सर, कितनों कोई कर ले तो वो चीज मुझे लगता नहीं हो पाएगा। कॉन्फिडेंस यदि हम्म खुद के अंदर नहीं है, तो फिर कितनों कुछ बता दे तो वो चीज आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होता है सर। कॉन्फिडेंस हम्म बहुत बड़ी चीज होता है सर। तो ये कॉन्फिडेंस आता कैसे है? सर कॉन्फिडेंस जैसे कुछ अच्छे अच्छे टीचर से या तो कुछ ऐसा गाइडलाइन से मिलता है, वहां से आपको लगता है कि हम्म मेरा जो तैयारी एक प्रॉपर वे में चल रहा है। जो इंटरव्यू हम्म का तैयारी होता है चाहे एग्जाम का, तो है तो टेस्ट दिए तो उससे पता चलेगा मेरा इतना स्कोर है तो मेरा तैयारी ठीक है। या हम्म इंटरव्यू देता मॉक दीजिए कि आपका कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, कितना अच्छा हम्म बोल पाते हैं। और एक चीज तो हम्म देखें सर, कोई क्वेश्चन का यदि एक्सप्लेन करना है तो पूरा अच्छे से कीजिए, नहीं पता है तो हम्म सॉरी बोल दीजिए। जैसे हम्म क्वेश्चन मुझे आधा पता है आंसर, तो हम्म उसको हमको सॉरी बोल के निकल जाना चाहिए। सही बात है। ब्लफ जो है वो सिंगल मोस्ट पोटेंट रीजन है रिजेक्शन का। यस सर, अगर आप एक ब्लफ चीज तो कर रहे हैं तो देखिए। रिजेक्शन होने के चांस बहुत बड़े होते हैं। और जब ब्लफ कीजिएगा ना, तो वो आपको इस तरह बात करेगा ना, आप लगेगा कि वाह कितना अच्छा हमसे बात ही कर रहा है, मतलब बीइंग ए फ्रेंड की तरह बात कर रहे हैं। सही बता रहे हैं सर, मतलब हमने एक दो इंटरव्यू रिएक्शन हुआ ना, इसी कारण हो गया। मतलब कुछ चीज हमने ब्लफ कर दिया, मतलब ये बोला कि हाँ सर मुझे पता है, तो मतलब उसको डाउट हो गया कि ये किया नहीं बट बता रहा है, तो फिर उसी में पूछने लगे वो। तो उसमें पूरा फंसते गए, टाइम भी मेरा लग गया सर। मतलब इंटरव्यू में यही चीज होता है ना, तो एट द टाइम कौन सा क्वेश्चन क्लिक उनके मन में करे। आप एक बार फंस गए ना क्वेश्चन में, तो फिर वो टाइम भी आपका लगेगा कि इतना देर इंटरव्यू दे नंबर नहीं आया। हम सर 5-6 बार देने के बाद ही हमको 9 नंबर इंटरव्यू में आया सर। मतलब हम मतलब सोच रहे थे, मतलब जो हो अब देखा जाएगा, बस उतना उतना नहीं सोचना है, जो हो देखा जाएगा। हम्म। चलिए, बहुत सही है। देखिए, ये सारा के सारा ना एक्सपीरियंस और लाइफ में थोड़ा मेहनत करके चीजें आती हैं जो आपने गेन की हैं। और आई सर ऑल्सो हमने रिक्वेस्ट द बीटेक स्टूडेंट्स। हम बीटेक तो 16 में किए, 19 में सोची, मतलब लॉन्ग जर्नी बहुत रहा है 5 साल। मतलब क्या ऑलमोस्ट बोले, सात बहुत आठ साल हो गए तुम्हें यहाँ तक पहुंचते हम्म, पहुंचते भी। दैट इज ट्रू। और ये सारा मेहनत का ही असर होता है कि आदमी सब सीखता है। बाकी ये है, दो तरीके होते हैं, खुद करके सीखता है आदमी या दूसरे से भी सीख जाता है। तो वो इसीलिए तो है। पर्पस हमारे इंटरेक्शन का यही होता है कि आप जैसे लोगों की बातें स्टूडेंट सुने और उनको भी सीखने को मिले। चलिए नीतीश, ये बहुत अच्छा था। और सबसे अच्छी बात ये हुई, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। और हम जब बोलते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, वो दिख जाता है सिलेक्शन। जब मैं आप जैसे बच्चों से बात करता हूँ जो सिलेक्ट होते हैं, तो दिखता है कि साहब अब एक टाइम था कि कुछ नहीं मिल रहा था और एक टाइम में तीन तीन चीज इकट्ठी मिल जाती हैं। तो अब मेहनत तीनों का जॉब असर सर होता है। इतनी अच्छी जॉब है सर, मतलब कोई हर कोई डिजर्व चाहता है कि ये जॉब हो जाए ना, कोई ना कोई। हाँ हाँ तीनों अच्छी हाँ पोस्ट की जॉब हाँ। है। और तुम्हें तीन तीन जॉब मिल गया, तो मेहनत का फल मीठा होता हम्म। है, दैट वी कैन कंक्लूड। चलिए नीतीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने टाइम दिया इंटरेक्शन के लिए। आई एम रियली थैंकफुल एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर अहेड। थैंक यू। थैंक यू सर।